जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं मसीह यीशु के नाम में, लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। जितने लोग ऑनलाइन हैं, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं बिल्कुल क्लियर, तो आप अपना हाथ मुझे दिखाएं ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बड़ी आशीष दे। अगर कोई डिफिकल्टी हो तो हम आपकी आवाज को सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी आवाज जा सकती है लेकिन वापिस नहीं आ सकती। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, अभी समय है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन जूम के माध्यम से हमें देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आवाज साफ आ रही है, आप बड़े ही अपने हाथों को दिखाएं और बड़े ही ध्यान से प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुने। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते। एक और संडे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया कि हम सब लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हमेशा मैंने आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बिताया हुआ समय कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बिताया हुआ समय कभी भी व्यर्थ। प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना और यीशु मसीह के वचन को मानना, उस वचन के ऊपर चलना। बाइबल कहती है, धन्य है वो मनुष्य जो इन कामों को करता। हालेलुया। बड़ा खास संदेश है मेरे पास आपके लिए। हमेशा मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु कि मैं तेरे लोगों को क्या दूं, प्रभु कौन सा संदेश तू मुझे देना चाहता है। मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान सिर्फ मेरी ओर होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैंने अपने जीवन के अंदर बहुत बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी हाथ को देखा। बहुत बार लोग दूत के मानद मेरे पास आए और उन्होंने मेरी समस्याओं में, मेरी परेशानियों में मेरी मदद करी। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा है इब्रानियों की पत्री 13 में, वो कल, आज और युगन युग एक सा प्रभु है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको धरती के ऊपर जयवंत जीवन जीना है तो आपको प्रभु यीशु मसीह की डिवाइन हेल्प की जरूरत है, यानी स्वर्गीय मदद की जरूरत है। स्वर्गीय मदद मेरे और आपके जीवन में कब आती है? मैं आपसे वादा करता हूं, मैंने बहुत बार बताया, मैंने कई बार मृत्यु का सामना किया, पर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। हमेशा मेरा यस्सु जो जीवन देने वाला है वो मृत्यु के ऊपर जयवंत है। और बाइबल कहती है जो मसीह यस्सु के साथ चलते हैं, जो उसके वचन को मानते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, यस्सु ने कहा जो काम मैं करता हूं उससे बड़े बड़े काम वो करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप निराश ना होएं। मैं यहां पर प्रचार इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत टॉप लेवल पर हुआ। प्रभु ने बहुत कुछ अच्छा किया, बहुत कुछ अच्छा किया, बहुत सारी समस्याओं से निकाला, बहुत सारी परेशानियों में से निकाला, मृत्यु के बंधनों में से निकाला। मैं दाऊद की तरह कह सकता हूं, चाहे मैं मृत्यु से भरी हुई घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं। हालेलुया। ये मैं सिर्फ आपको वचन पढ़ के नहीं बता रहा हूं, ये मेरे जीवन का अनुभव है, जो मैं यस्सु के वचन को बोलते बोलते, यस्सु के साथ चलते चलते पिछले कई सालों में मैंने प्राप्त किया। मैं कह सकता हूं यस्सु विश्वास योग्य है। हालेलुया। यस्सु विश्वास योग्य है। जितने लोग उसकी ओर देखते हैं उनके मुख कभी काले नहीं होंगे। क्या आप चाहते हैं स्वर्गदूत आपकी मदद करे? हालेलुया। बाइबल के अंदर, नए नियम के अंदर, पुराने नियम के अंदर बहुत सारी जगह पर आपको दिखेगा यहोवा ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूतों को भेजा और अपने लोगों की मदद करी। क्या आप भी ऐसी मदद चाहते हैं? एक सेवक मेरे को सेवकाई में लाने के लिए प्रभु यहोवा ने उस सेवक का बहुत इस्तेमाल किया। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास जा चुके हैं। लगभग 80 साल या 78 या 77 तक उन्होंने धरती पर जीवन जिया। उसमें से लगभग 40-50 साल उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री करी। एक दिन मैं और वो गाड़ी में जा रहे थे, तब उसने बोला, एक बार एक ब्रिज में से मैं जा रहा था पास्टर, अचानक से वो ब्रिज टूट गया। एक स्वर्गदूत आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मुझे पार करवा दिया। मेरे लिए
पहली बार बड़े अचंभे की बात थी। कैसी बात थी? आप सोचो ये कितनी अचंभे की बात है कि किसी ब्रिज पर वो जा रहा है, टूट गया और कोई आए और आपका हाथ पकड़ के ले जाए और आप हवा में उड़ जाएं। ऐसा हो सकता है? आपको विश्वास नहीं होगा। मैं जब उसके साथ बातें कर रहा था, आप विश्वास नहीं करे, मैंने बोला ऐसा हुआ? उसने बोला मेरी मिनिस्ट्री में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे द्वारा 8 मरे हुए लोगों को जीवित किया। हालेलुया। मैं नया नया विश्वासी था, नई सेव कहीं नहीं आ रहा था, नया नया प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा था। जब उसकी मैं बातें सुन रहा था, मैं बड़ा एक्साइटेड था। मैं कह रहा था क्या ऐसा हो सकता है? उसने बोला हाँ। उसने बोला एक बार मैं दिल्ली से पंजाब जा रहा था, रास्ते में मेरी गाड़ी किसी से टकरा गई, बहुत सारे लोग मेरे विरुद्ध में आ गए, बहुत सारे लोग मुझे मारने के लिए तैयार हो गए। उसने बोला मेरी 2 बेटियां भी मेरे साथ थी। उसने बोला अचानक से एक व्यक्ति आया, उसका चेहरा बड़ा उजला हुआ था। वो आया और जैसे वो आया उसने सबके मुंह को बंद कर दिया और उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसने बोला गाड़ी में बैठो जाओ। उसने बोला जैसे मैंने गाड़ी निकाली, पीछे देखा कोई बंदा नहीं है, वो बंदा है गैर। आपको पता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों को भेजता है। मैंने गुलशन एस्तर की एक किताब की पर्दा फट गया, उसमें मैंने पढ़ा एक पाकिस्तान की लड़की जो यीशु मसीह पर विश्वास करती है, पैरालाइज था उसको बचपन से, पोलियो था, कभी चल नहीं सकती थी। उसने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना और कुरान के अंदर वचन को पढ़ा और आपको पता क्या हुआ? उसने बोला मैंने अपना जीवन यीशु को दे दिया। एक दिन उसके घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया। एक रात वो बस स्टैंड पे जा रही थी, जेब में कोई पैसा नहीं, अकेली लड़की, हाथ में उसके ब्रीफकेस है। उसने बोला प्रभु मैं नहीं जानती कि मैं कैसे बस स्टैंड के ऊपर पहुंचूंगी। और आपको पता जब वो जा रही थी, रास्ते में एक ऑटो की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल मिडनाइट में। ये मेरे को लग रहा है कि हो सकता है सन 50 या 60 की बात हो। उसने बोला मैं बिल्कुल यंग अनमैरिड लड़की यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती है, रात को मिडनाइट के अंदर 12-1 बजे रोड के ऊपर जा रही है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। उसने बोला उसकी किताब में लिखा था, वो कह रही मैं यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करके चली जा रही थी। अचानक मैंने एक ऑटो की आवाज आते हुए सुनी। क्या हुआ? ऑटो की आवाज आते हुए सुने। अचानक से मैंने ऑटो की एक लाइट देखी और मैंने हाथ दिया, उसने रोक लिया। उस व्यक्ति का मुंह ढका हुआ था और मैंने उसको बोला मुझे बस स्टैंड पे जाना है। उसने बस स्टैंड पे मुझे ले गया और उसने बोला, वो व्यक्ति नीचे उतरा और उसने मेरा ब्रीफकेस पकड़ा और जाकर एक जो बस में मैंने जाना था उस बस की सीट के नीचे रख दिया। मैंने उसको बोला भैया सुनो 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 सुनो, आपका नाम क्या है? उसने बोला, जैसे उसने पलट कर देखा उसका चेहरा जो है वो सूर्य के माने चमक रहा था। उसने अपना हाथ मुझे ऐसे दिखाया, उसके ऊपर लिखा था पीटर। हालेलुया। ऐसी ऐसी मदद परमेश्वर ने अपने लोगों की है। बाइबल कहती है वो कभी भी बदलने वाला यहोवा नहीं, वो आज भी करने में सामर्थ्य है। क्या मैं और आप उतने डेडिकेशन के साथ, उतने समर्पण के साथ प्रभु यीशु के पीछे हैं? हालेलुया। जो फेस्टिवल संसार में चल रहे हैं, इनको मनाने से आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला। दोहरा जीवन जीने से आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। पर मैं यीशु का दास आपसे वादा करता हूं, अगर आप यीशु के वचन के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, वो आपको मृत्यु के बंधनों से छुड़ाने का सामर्थ्य रखता है। और यह मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। मैंने मृत्यु का सामना किया है, कई बार किया है। हर बार मैंने बताया यीशु मसीह ने मुझे जीत दी है। हालेलुया। वो मेरा यीशु आज भी जीवित है, जो गुलशन एस्तर की मदद कर सकता है, जो उस दास की मदद कर सकता है। वो मेरे और आपके लिए सब कुछ करने में सामर्थ्य है। क्या मेरे और आपके जीवन के अंदर उस प्रकार का समर्पण है? आज मैं चंद बातें आपको बाइबल में से बताना चाहता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहता हूं, आपको प्रभु यीशु मसीह से डिवाइन हेल्प मांगनी चाहिए। कुछ दिन पहले एक वचन को मैं पढ़ रहा था, बहुत पीड़ा में था, बहुत समस्या में था, चारों तरफ से समस्याओं ने मुझे घेरा हुआ था। ये लगभग 1 वीक पहले की बात है। पर मैंने एक चीज सीख ली है, जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, हालात मेरे विरुद्ध होते हैं, मैं चुप रहता हूं। हालेलुया। मैं क्या करता हूं? चुप रहता हूं, कुछ नहीं बोलता हूं। मुझे पता है, मेरी इनर आत्मा जानती है, प्रभु आज नहीं आएगा, कल आना पड़ेगा, कल नहीं आएगा, परसों आना पड़ेगा।
मैं बैठा हूं, चारों तरफ से समस्या ने घेरा हुआ था। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए पिछले 3-4 दिन में, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। हालेलुया, बहुत चमत्कार, ठा 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 ऐसे करके। और उससे पहले एक मैंने सपना देखा, बहुत सारी जगह से बड़े सांप आ रहे हैं और मैं उसके सर को कुचलता जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिखाया, समस्या बहुत है, दुष्टात्मा बहुत है तेरे विरुद्ध में, पर मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और वैरी की सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया। दोहरे जीवन में कभी प्रभु काम नहीं करेगा। लिख लो, 10 साल चर्च में आओ, 20 साल चर्च में आओ, कुछ प्राप्त नहीं होगा। एक तरफ का जीवन, आर या पार वाला जीवन, मैं कह रहा हूं स्वयं प्रभु यीशु मसीह आएगा। और मैं बाइबल से प्रूव कर सकता हूं आपको, मेरे जीवन से प्रूव कर सकता हूं आपको, वो है, वो था, वो रहेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है, जब मैं उस समस्या का सामना कर रहा था लगभग 1 वीक पहले, अचानक से एक वचन मेरे मन में आया, यहोशू की किताब उसका 5वां अध्याय। यहोशू की 5वें अध्याय के ऊपर मैंने बहुत बार प्रचार किया, मैंने बहुत पढ़ा इसको और मुझे पूरी स्टोरी यहोशू की याद है। फिर भी प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला इसको पढ़ो। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं चाहता हूं यहोशू की किताब उसका 5वां अध्याय निकालेंगे। जितने लोग ऑनलाइन है आप भी ध्यान से सुनिए, यहोशू की किताब उसका 5वां अध्याय। बड़े ध्यान से सुनना, आपका ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। प्लीज अपने ध्यान को यीशु की ओर लगाइए। नींद को अपने जीवन पर हावी होने मत दीजिए, अपने विचारों को अपने जीवन पर हावी होने मत दीजिए। यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर प्राथमिकता दीजिए। प्रभु आज आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। यहोशू की किताब उसका 5वां अध्याय, उसके पहले वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहोशू की किताब उसका 5वां अध्याय पहले वचन से। जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले अमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सूखा रखा है, तब इस्राएलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया। आप याद रखना, जहां जहां पर आपकी एंट्री होगी, दुष्टात्मा वहां पर ऐसे कांपेगी। पर पता कांपेगी कब? जब आपका जीवन स्थिर है प्रभु यीशु मसीह में। जब आप एक तरफ हैं, बड़े फेस्टिवल आते हैं संसार के अंदर, बड़े त्योहार आते हैं संसार के अंदर, बहुत सारी चीजें होती हैं मेरे सामने, मैं हर एक चीज में प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को देना सीखा मैंने, और मैं वही आपको सिखाता हूं। बाइबल कहती है ये एक बड़े प्रॉमिस लैंड को लेने पर है, जिसकी प्रतिज्ञा यहोवा ने इनके साथ करी। उस लैंड के सामने है, उस जगह के सामने है जहां पर प्रभु का वचन कहता है मधु और दूध की धाराएं बहती हैं, वहां पर यहोवा इनको लेके जाने पर है। और बाइबल कहती है उस नगरों को, बहुत बार मैंने आपको बताया, यूरोप की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो आप गूगल सर्च करो, विकिपीडिया पे सर्च करो, आपको इसकी यूरोप की हिस्ट्री मिलेगी। आज भी मिस्र के अंदर ऐसे पिरामिड हैं जिनके ऊपर सालों से रिसर्च चल रही है, और वो कहते हैं आज तक इसकी रिसर्च पूरी नहीं हो सकी। बहुत सारे लोग कहते हैं वो एलियन के द्वारा बनाया गया, बहुत सारे लोग कहते हैं ये बड़े ताकतवर लोगों के द्वारा बनाया गया, बहुत सारे लोग कहते हैं हाइब्रिड लोगों के द्वारा बनाया गया। पर आपको पता है प्रभु का वचन क्या कहता है? बाइबल कहती है दुष्ट आत्मा गिरस्त कुछ दानव धरती पर थे, उनके द्वारा वो बनाए गए। हालेलुया। यरीहो की दीवार भी ऐसी थी जिसको अपने बल और शक्ति से तोड़ा नहीं जा सकता था। आज भी आपके जीवन के सामने बहुत सारी ऐसी यरीहो के मानद दीवारें हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां यरीहो के मानद है, बहुत सारी समस्या यरीहो के मानद है। पर मैं आज आपसे कहता हूं, अगर आप यहोशू की तरह करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो यरीहो की दीवारें गिर जाएंगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से गिर जाएंगी। बाइबल कहती है जब ये उस जगह पर यरीहो के सामने पहुंचे, वहां के लोगों के मन जो है इनके कारण डर गए, उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। यहां पर यहोशू एक जबरदस्त काम करता है, अभी 2 से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, बड़ा खास वचन। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर
दूसरी बार इस्राएलियों का खतना करा दिया। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलरिया नामक टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया, इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे, वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे, उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना ना हुआ। आपको पता है बाइबल क्या कहती है? अगर आप इस खतने के ऊपर मनन करेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो क्या बात हो सकती है। अगर आप बाइबल को आज पढ़ेंगे, पौलुस अपनी पत्रियों में लिखता है आज की डेट में शारीरिक खतना नहीं है, आज की डेट में हमारे मन का खतना है। खतने का मतलब है काटना, अपने मन को संसार से काटना। ये एक नए प्रॉमिस लैंड में जाने वाले हैं, बड़ी प्रतिज्ञा को लेने वाले हैं, एक अच्छे देश में प्रवेश करने वाले हैं। उस देश में प्रवेश करने से पहले इनको संसार की चीजें और बहुत सारी चीजों से कटना था। हालेलुया। अगर आपको डिवाइन हेल्प चाहिए, डिवाइन मदद चाहिए, स्वर्गीय मदद चाहिए, आप चाहते हैं गुलशन एस्तर की तरह आपके लिए भी पतरस आए, आप चाहते हैं कि जैसे उस प्रभु के दास के लिए स्वर्गदूत आया, आपके लिए भी आए, जैसे फिलिप्पुस को प्रभु यहोवा का दूत उठा के ले गया, आपके लिए भी आए। आपको भी संसार से क्या करना पड़ेगा? कटना पड़ेगा। हालेलुया। दोनों तरफ जियो, इधर के भी मजे लो, इधर के भी मजे लो, सारी जिंदगी ताली बजाओ, कुछ मिलने वाला नहीं। हालेलुया। मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे? प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा, तुम अलग हो। तुम क्या हो? बाइबल कहती है संसार के लोग तुमसे दुश्मनी करेंगे, संसार के लोग तुमसे बैर करेंगे। क्या बाइबल में ऐसा नहीं लिखा? वो तुम्हें मूर्ख कहेंगे, वो बोलेंगे तुम तो यार अलग हो गए, और बाइबल कहती है तुम अलग हो। इनको संसार से कटना था। पौलुस अपनी पत्रियों में लिखता है आज की डेट में हमारे हृदय के खतने की जरूरत है, यानी मेरे दिल को काटना पड़ेगा संसार की हर उस चीज से जो मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से रोकती। हालेलुया। मैंने एक चीज अपने जीवन में देखी है, कहीं मृत्यु वाला बंदा हो और प्रभु यीशु मसीह मुझे वहां ले जाता, वहां जीवन आता ही आता। हालेलुया। अभी मेरी पत्नी ने गवाही दी कि हम उनके घर पे गए सिर्फ हालचाल पूछने के लिए। जब हमने उनको देखा, वो बिल्कुल मरने की कंडीशन पे, जुबान जो है वो ऊपर लग चुकी है, आंखें पलट चुकी हैं, बस लास्ट सांसें है। उनके घर वाले इंतजार कर रहे हैं, बस ये कुछ ही देर में मर जाएगी। मैंने उसको हाथ लगा, मैंने बोला यीशु तू जीवन देने वाला। हालेलुया। याद रखना, जहां यीशु जाता वहां पे क्या आता है? क्या आता है? क्या आता है? बोलो जीवन आता है। जब यीशु आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन में भी क्या आएगा? मैंने उसको हाथ लगाया, मैंने बोला प्रभु तू दया करने वाला है, तू अनुग्रह करने वाला है। आप विश्वास नहीं करेंगे, सारा प्रोसेस आधे घंटे का था। अगर आधा घंटा लेट होते तो उस औरत का जीवन उस दिन खत्म था। पर आपको पता, आधे घंटे के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पात्र का, सब मैं नहीं कह रहा, हम है, मैं कह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह है। कौन है? हम कहे आधे घंटे के प्रोसेस के अंदर उस लेडीज को प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा कर दिया। हालेलुया। किसी रिश्तेदार की बात नहीं, किसी भाई बंधुओं की बात नहीं, मुझे कोई भी व्यक्ति मिलता। बहुत बार मेरी मम्मी जब हॉस्पिटल में एडमिट होती थी, बहुत सारे लोग मुझे मिलते थे। अगर कोई मृत्यु को शैया वाला व्यक्ति आ जाता था, मैं उसके बेड के पास खड़ा हो जाता था, मैं बोलता था प्रभु प्लीज मैं प्रार्थना करता हूं इसकी आत्मा नाश नहीं होनी चाहिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इसका जीवन नाश नहीं होना चाहिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ये बिना उधार के ना मरे। कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दे दिया। यही काम है मेरा और आपका। और बाइबल कहती है जब ये यरीहो के सामने थे, इनका खतना किया गया, इनको अलग किया गया, ये संसार से अलग हो गए। अब इनको यहोवा कहता है इन दीवारों को तुम तलवार से, भाले से, किसी भी ताकत से गिरा नहीं सकते। अभी कुछ देर पहले मैंने बोला आपके जीवन के अंदर बहुत सारी दीवारें होंगी। आपको लग रहा है जो मेरी सिचुएशन है वो कभी ठीक नहीं हो सकती, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मेरे हालात ठीक नहीं हो सकते, मेरा बेटा ठीक नहीं हो सकता, मेरी बेटी ठीक नहीं हो सकती, मेरी परिस्थितियां नहीं बदल सकती। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं बदलेंगी।
हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। अपने आप को कर लो संसार से अलग, अपने आप को कर लो संसार की चीजों से अलग। तब प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? तब यीशु मसीह आपकी मदद करेगा। ये पहुंच गए हैं कहां पर? अपनी मंजिल के बिल्कुल सामने। सामने कौन सी दीवारें हैं? यरीहो की। मैं चाहता हूं अब हम 13 को पढ़े। जब यहोशू यरीहो के पास था, जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई। तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा? क्या देखा? कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। कौन खड़ा है? सब मिलके बोले हालेलुया। कौन खड़ा है? प्रभु यीशु मसीह का दूत। बोलो कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? आपको क्या लगता है दूत यहोशू के लिए थे, मेरे और आपके लिए नहीं है? वो है कि नहीं? भजन संहिता 91 कौन कौन पढ़ता है? रट्टा ही मारते हो? या उस पर कभी गौर भी किया है? मुझे पता है 100 में से 99 रट्टा मारते हैं। भजन संहिता 91 में लिखा, तो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां जहां मैं जाऊंगा मेरे साथ रहेंगे। ये एक रटने वाला दो का टेबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल वचन है यीशु मसीह का। मैं चाहता हूं यहां पे उंगली रखे, भजन संहिता 91 का 11 और 12 पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 उसका 11 और 12। भजन संहिता 91 उसका 11 और 12। भजन संहिता 91 का 11 और 12। हाँ जी। वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। क्या करेगा प्रभु? किसके निमित्त आज्ञा देगा? बोलो मेरे निमित्त। आज वचन किसके लिए? जब ये भजनकार लिख रहा था उस समय ये वचन किसके लिए था? इजरायलियों के लिए। आज ये वचन किसके लिए है? आज ये वचन किसके लिए है? यहोवा अपने दूतों को किसके लिए आज्ञा देगा? हालेलुया। और हम तो दुष्ट आत्मा को देख के पत्ते की तरह कांपने लग जाते हैं, जादू टोने को देख के पत्ते की तरह कांपने लगते हैं। किसी ने घर के सामने नींबू रख दिया, पत्ते की तरह कांपने लगते हैं। हमें लगता है परमेश्वर छोटा, नींबू बड़ा। परमेश्वर छोटा है, ये नारियल बड़ा है। परमेश्वर छोटा है, ये तवीद बड़ा है। कैसा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मैं कह रहा हूं, अगर आप यीशु मसीह में है, यूना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय कहता, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। भजन संहिता 91 मेरे और आपके लिए प्रॉमिस है। हर इस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसके लिए प्रॉमिस है। क्या लिखा है? वो अपने दूतों को आज्ञा देगा। बहुत बार मैंने देखे अपने जीवन के अंदर दूतों की हेल्प। हालेलुया। बहुत बार फिजिकली रूप में नहीं, स्वर्गदूतों को फिजिकली देखना बहुत मुश्किल है। किसी ने नहीं देखा। बाइबल पढ़िए, जिसने भी देखा उसने दर्शन में देखा। हाँ पढ़े। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, वे तेरी रक्षा करे। वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। वे तेरे हाथों हाथ तुझे उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तेरे को ठेस लगने से कौन बचाएगा? प्रभु। किसके द्वारा? प्रभु ने मुझे भी वहां पर एक दूत बनाकर भेजा। एक औरत को किसके द्वारा छुड़ा लिया? मृत्यु के बंधनों से। आप कौन है? और दूत है या भूत है? आपके जाने से जीवन मिलता है, जब लोगों के जीवन बुझ जाते हैं। आपके जीने से तसल्ली मिलती है, आपके जाने से वहां आशीष आती है। दूत और भूत का पता कब चलता है? हमारी बातों से। मैंने वहां पर जाकर कोई नेगेटिव बात नहीं करी। मैंने बोला यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता। मसीह को मानने वाले लोग नहीं है, पर मैं ये विश्वास करता हूं धरती पर हर एक जन जिसने जन्म लिया, मेरा यीशु उसके लिए मरा है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी देश में पैदा हुआ हो, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु सदीप काल का जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दूत बनाकर वहां पर भेजा या नहीं भेजा? हिजकिय्याह मर रहा था, परमेश्वर ने यशायाह नबी को दूत बनाकर उसके पास भेजा।
और वो चंगा हो गया। यहोवा अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे, ताकि तेरे पैरों को पत्थर से ठेस ना लगे। अभी वहीं पर जाएंगे वापसी, यहोशू 5:13। ये वचन मेरे और आपके लिए है। हाँ जी, पढ़े। जब यहोशू यरीहो के पास था, यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है, तू हमारी ओर का है, या हमारे बैरियों की ओर का? या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर। कौन सी सेना का प्रधान हूँ? सब मिलके बोले हालेलुया। किसकी सेना का प्रधान है? यहोवा की सेना का प्रधान प्रभु ने क्यों भेजा? उसको टॉफियां खिलाने के लिए, उसको प्यार करने के लिए। तलवार किस लिए होती है? और बोलो भाई, किस लिए होती है? प्रभु यीशु मसीह कहता तुम तलवार मत उठाना, तलवार उठाने के लिए मैंने स्वर्गदूतों को। हालेलुया। आप तलवार उठाएंगे, आपसे उठेगी नहीं, आपको चलानी नहीं आती। चलानी सीख भी जाएंगे, आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। पर अगर यहोवा का दूत आएगा और आपकी ओर से लड़ेगा, वो बड़ी बड़ी दीवारों को क्या कर देगा? ढा देगा। यहोशू को पता था यरीहो की दीवारें मेरे बल और सामर्थ्य से गिरेंगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूत को भेजा। किसको भेजा? दूत को भेजा। और उसने पूछा यहोशू ने, क्या तू हमारी तरफ है या सामने वाली पार्टी की तरफ से है? तब वो क्या कहता है? मैं किसकी तरफ हूं? हालेलुया। किसकी तरफ हूं? किसकी तरफ है वो? बोलो मेरी तरफ। ऐसे करके बोलो मेरी तरफ है। दुनिया के बॉडीगार्ड गोली से मर सकते हैं, बहुत बार बताया। मेरा बॉडीगार्ड गोली से मरेगा क्योंकि उसने लिखा मैं अपने दूतों को क्या करूंगा? आज्ञा दूंगा। हाँ, पढ़िए आगे। मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर, यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। उसके सामने उसने मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया। और तब उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? मैं अपने दास के लिए प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, हाँ, उस दूत ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल। हाँ, अपनी जूती का पांव से उतार डाल। कि जिस स्थान पर तू खड़ा है, जिस स्थान पर तू खड़ा है, पवित्र है। वे क्या है? हालेलुया। ओए, आया कि नहीं आया स्वर्गदूत? आपके लिए आएगा कि नहीं आएगा? उससे पहले इन्होंने क्या किया? अपने आप को कट किया। किससे? बोलो किससे? और जब तक हम त्योहार ना मना ले हमें मजा नहीं आता यार। कैसे पता चलेगा पड़ोसी क्या सोचेंगे मेरे बारे में, रिश्तेदार क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हालेलुया। और चलो उसके बाद मनाते तो मनाते, उसके बाद स्टेटस भी लगाते। चलो मना लिया भाई, तुम्हारी मजबूरी थी, सब लोग विश्वासी नहीं है। उसके बाद में स्टेटस लगा के दिखाएंगे, देखो। दूसरा विश्वासी उसको कमेंट करता है, यार क्या कर रहे हो? इधर मेरा भी दिल जल रहा होता, उधर से प्रभु का भी दिल जल रहा होता। तुमने तो दिया जला लिया, उधर प्रभु यीशु मसीह के दिल को भी आग। बाइबल क्या कहती है? तुम क्या हो? कौन हो तुम? अब बोलो भाई, कौन हो तुम? यहां का दिया बुझ रहा है, पड़ोसी को खुश करने के लिए घर का दिया लगा रहे। क्यों लगा रहे? पड़ोसी सोचेंगे यार तुम तो क्रिश्चियन हो गए हो। क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियन हो गए। हालेलुया। फिर बोलेंगे आत्मा से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। प्रभु कह रहा दिया जला ले पहले, बाद में बात करूंगा तेरे से। हालेलुया। ओ मेरी बहन, मेरे भाई, ये है ये बाइबल कहती तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारे अंदर से लोगों को प्रकाश मिलना चाहिए, तुम्हारे अंदर से लोगों को जीवन मिलना चाहिए, तुम्हारे अंदर से लोगों को आशीष मिलनी चाहिए। हालेलुया। पहले कट किया, उसके बाद में किसको भेजा? भेजा कि नहीं भेजा? मैं कह रहा हूं कितनी भी बड़ी समस्या आपका पीछा कर रही हो,
प्रभु यीशु मसीह के दूत बीच में आके खड़े हो जाएंगे। देखना चाहते हो? पढ़ो बाइबल में भाई, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं आपको। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 19 और 20 वचन, 2 वचनों को पढ़ना है। आप लोग जानते हैं ये सारे वचनों को, जब इजराइल लोग मिस्र की गुलामी से छूट के जा रहे थे, वो दौड़े जा रहे थे अपनी मंजिल की ओर, पीछे फिरौन की सेना लग जाती है, यानी समस्या लग जाती है। आज फिरौन की सेना मेरे और आपके लिए फिजिकली नहीं है, पर एक आत्मिक सेना मेरे और आपके पीछे है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को सांपों के सपने आते हैं, बहुत सारे लोगों को दुष्ट आत्मा के सपने आते हैं, बहुत सारे लोगों को लग रहा है भूत पीछे लग रहा है। आपको पता है ये लगा रहेगा, डरने की जरूरत है? और बोलो भाई, मेरे साथ तो लड़ता आ रहा है पिछले 29-30 सालों से। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है, हमेशा परमेश्वर का दूत मेरे और उनके बीच में खड़ा हुआ रहता है। बहुत बार मैं कमजोर भी होता हूं, दुख में भी होता हूं, फिर भी मुझे निश्चय है मेरे यहोवा के दूत मेरे इर्द गिर्द छावनी किए हुए हैं। यहां पर बाइबल कहती है इजरायली अत्यंत डर गए। पढ़िए। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। आगे इस प्रकार वे मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। वो बादल का खंबा कौन है? यहोवा है। कौन है? कौन है? दूत भी साथ साथ चल रहे हैं। चलते हैं कि नहीं चलते? अगर कभी देखने ना दूत, बाइबल कहती है जिस समय आराम की सेना ने अलीशा को घेर लिया, किसको घेर लिया? उस पूरे पर्वत को घेर लिया जहां पर अलीशा प्रार्थना कर रहा था। गेजी नए विश्वासी सुबह, ओ प्रभु मर गए, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। देखो सब कुछ खत्म हो गया। उस्ताद थोड़ा सा मैच्योर बंदा है, उसको पता है यीशु मसीह मुझे कभी भी छोड़ेगा, कभी भी छोड़ेगा। नींबू रख गए, मिर्ची रख गए, कुछ रख गए, संदूर रख गए, शनिवार आ गया, मंगलवार आ गया, बुधवार आ गया, आज शुभ हो गया, ये हो गया। परमेश्वर कहां है? हालेलुया। उसी समय अपने सर पे हाथ रख के बोला करो, प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं जैसे तूने गेहजी की आंखों को खोला, मेरी आंखों को भी। दाऊद कहता मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध में पांति बांधे खड़े हैं, क्योंकि मुझे पता है उससे ज्यादा ताकतवर कौन है? मेरा प्रभु यीशु मसीह। इजरायलियों को लग रहा मर गए। अगर आप इसके थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे, आपको दिखेगा ये कितना डरे हुए हैं। ये कौन सा? एक मिनट। 14 की 10 से भी पढ़े एक बार। जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी, और वे मूसा से कहने लगे क्या मिस्र में कब्रें ना थी? अब देखो ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो बोलो भाई क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम भी क्या करते हैं? हम भी क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने बोला डरो। जब भी चेले डरते थे, यीशु मसीह क्या कहता? ढडस मान तो डरो मत, मैं। हालेलुया। जब भी चेले डरते थे, जब भी इजरायली डरते थे, जब भी कोई डरता था, बाइबल कहती बार बार प्रभु अपने लोगों के द्वारा, नबियों के द्वारा, वचन के द्वारा कहता था डरो मत। हम भजन भी गाते, डरो मत चुपचाप। सुना कि नहीं सुना? यहोवा की निजात के क्या देखो? हालेलुया। ये क्या हो गए? अत्यंत डर गए। सेना आ रही है, प्रभु का दूत कहां चला गया? दोबारा पढ़ो 19 को। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, यहोवा का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। बादल का खंबा आगे से हटके पीछे चला गया। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया। कौन आ गया बीच में?
बोलो स्वर्गदूत। कौन आ गया? कौन आ गया? कौन आ गया? ये बड़े तगड़े विश्वासी थे, बड़े आत्मिक लोग थे, बड़े परिपक्व लोग थे। ये तो डर रहे हैं, पत्ते की तरह कांप रहे हैं, मूसा के रूप में बुड़बुड़ा रहे हैं। फिर भी परमेश्वर ने छोड़ दिया, फिर भी यहोवा ने छोड़ दिया। आया कि नहीं आया दूत? आपके लिए आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो मेरे लिए स्वर्गदूत आएंगे। एक हफ्ता पहले मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु मेरे लिए दूतों को भेज। अरे यहोशू के लिए आ गया, नबियों के लिए आ गया, एलिया भूखा पड़ा हुआ था, वहां पर प्यास के मारे पड़ा हुआ था। प्रभु तेरे को बड़ी चिंता थी यार एलिया की, क्या मेरी चिंता नहीं है तुझे? बाइबल कहती है जब एलिया इज़बेल के डर से भाग रहा था, झाओं के पेड़ के नीचे आके सो गया। प्रभु को बड़ी चिंता आई, देखो डरा हुआ है, बड़ी समस्या में, बड़ी परेशानी में। याद रखना ये मेरे जीवन का अनुभव है। बाइबल कहती है संकट में अति सहज से मिलने वाला यहोवा है। खुशी में महसूस हो या ना हो, दुख में हमेशा आपके साथ है। एलिया डरा हुआ है, प्रभु को पता है यार इसको भूख लगी है। प्रभु को क्या है पता? इसको एक हफ्ता पहले इसको पता था यार ये बड़ा समस्या का सामना कर रहा है। मैं भी प्रभु खड़ा हुआ हूं, प्रभु मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। स्वर्गदूत आया एलिया के पास, ओए खड़ा हो। वो पता क्या मांग रहा है? यार मरना है यार प्रभु, भूख से मर जाऊंगा। मरने दिया उसको प्रभु ने? मरने दिया? आपको मरने देगा? मौत आपके जीवन पर राज्य नहीं करेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन के अंदर लिखा। पहला राजा उसका 19वां अध्याय पढ़ना, बाइबल बताती स्वर्गदूत आया, क्या लेके आया? खाली आया था, रोटी लेकर आया और पानी लेकर आया। क्या लेकर आया? रोटी लेकर आया और आया कि नहीं आया? बाइबल कहती है उसके बाद में वो गया 40 दिन और 40 रात की यात्रा के ऊपर। स्वर्गदूत ने मदद करी कि नहीं करी? आपकी करेगा कि नहीं करेगा? एक वचन और पढ़ो, ये डेली प्रार्थना में ऐड करना आपने। भजन संहिता 121 की 1। मुझे पता है आपको पता है, जितने भी विश्वासी है सबको पता है। भजन संहिता 91, भजन संहिता 121 सबको मालूम है। पढ़ो भजन संहिता 121 की 1। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। अपने मन में बातें कर रहा, प्रार्थना कर रहा, अपने आप ही आंसर दे रहा भजनकार। मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा और मुझे सहायता कहां से मिलेगी? दोबारा पढ़े। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। कहां से मिलेगी सहायता? एक हफ्ता पहले मैंने यही बोलना शुरू किया। एलिया के लिए आ गए, योशू के लिए आ गए, यार मेरे लिए नहीं आओगे? पर कई बार ओ ठंड रखे यार, चिंता मत कर तू। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता हो ठंड रख, चिंता मैं यहां हूं। मैं आपसे कहता हूं दिखाई भी ना दे, महसूस भी ना हो, कुछ भी ना हो, तब भी विश्वास करना, मरने नहीं देगा आपको। आएगा। मेरे तो ज्यादा गलतियां किसी ने नहीं की, मुझे लगता है, फिर भी वो आता है। हालेलुया। 15 साल तक तो मैं कभी गिरा कभी उठा, कभी गिरा कभी उठा, कभी गिरा कभी उठा। 2010 तक पता नहीं कितनी बार मेरी जीवन ऐसे ऐसे हुआ, पर उसने मुझे कभी भी छोड़ा। हमेशा दूत आते रहे हैं मेरे लिए। हालेलुया। कभी तेल लेकर, कभी रोटी लेकर, कभी कपड़े लेकर, कभी शर्ट लेकर, कभी कुछ लेकर, कभी पैसे लेकर। हालेलुया। आपके पास भी कौन आएंगे? कौन आएंगे? निशा बेटा कौन आएगा? तेरी आवाज नहीं आई बेटे, कौन आएगा? हालेलुया। भजन संहिता 121 को अपने मन में बसा लो, सुबह उठ के बोला करो, प्रभु मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं और मुझे सहायता कहां से मिलेगी?
कहां से मिलेगी? आज मेरे काम में मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, मेरे रास्ते में मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, मेरे बिजनेस में मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। तब यहोवा अपने दूतों को खींचेगा। हालेलुया। समय तेजी से जा रहा है, वर्ष नोट कर लो। बाइबल कहती है जब पतरस, प्रेरितों के काम 12 अध्याय, पतरस को पकड़ के जेल में डाल दिया, वहां पे कोई बंदे की अप्रोच नहीं हो सकती, कोई बंदा वहां पहुंच नहीं सकता, कोई वहां पर पहुंच नहीं सकता। 4 सिपाहियों के पैरे के बीच में बंद कर दिया। क्या परमेश्वर को कोई काम करने से रोक सकता है? क्या प्रभु यीशु मसीह के काम को कोई रोक सकता है? बहुत बार आपको आपके जीवन में लगेगा कोई मेरी मदद करने वाला नहीं, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह अपने दूत को भेजेगा। बाइबल कहती है जब हम प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय के 7 वचन से लेकर 11 तक पढ़ेंगे, बाइबल कहती जब पतरस वहां पे सो रहा था, जंजीरों से बंधा हुआ था, मौत का इंतजार कर रहा था, यहोवा ने अपने दूत को वहां पर भेजा और उसने उसकी पसली पर हाथ मारा और उसको बोला पतरस खड़ा हो जा। और बाइबल कहती उसकी बेड़ियां टूट गई। और टूटी कि नहीं टूटी? किसने तोड़ी? स्वर्गदूत ने। किसने तोड़ी? बोलो किसने तोड़ी? आपकी भी तोड़ेगा। हालेलुया। कितनी भी बड़ी अंधकार की शक्ति क्यों ना हो, मेरे यीशु से कोई बड़ा, मेरे यीशु से कोई बड़ा। दानियल 21 दिन की प्रार्थना में, कितने दिन की? कितने दिन की? दानियल की प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आ रहा। शैतान ने रास्ते में स्वर्गदूत को रोक लिया। कहां पे रोक लिया? स्पिरिचुअल वारफेयर, आत्मिक युद्ध हो रहा है। दानी को लग रहा है यार कोई ना कोई कमी तो होगी। 21 दिन के बाद में परमेश्वर अपने पावरफुल दूत मिकाइल को भेजता है। भेजा कि नहीं भेजा? और भेजा कि नहीं भेजा? भेजा कि नहीं भेजा? दानियल को प्रभु यीशु मसीह ने बचाया कि नहीं बचाया? उसकी मदद की या नहीं की? शेरों, और जब उसको शेरों की माल में डाला गया, दानियल 6 अध्याय के अंदर, बाइबल को पढ़िए, वो कहता मुंह बंद कर दिया। प्रभु ने मुंह पता कैसे बंद किया? बीच में स्वर्गदूत आ गए। हालेलुया। और ऐसा नहीं है शेर बड़े पेट भरे हुए थे, बोल रहे कोई बात नहीं डिनर कर लिया, नाश्ते में खाएंगे, ऐसा नहीं है। शेरों को कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। जब भी किसी को सजा देनी होती थी ना, शेरों को कई दिन तक भूखा रखा जाता था। कई दिनों के भूखे शेरों के सामने किसको डाल दिया? स्वर्गदूत आ गया बीच में। आया कि नहीं आया? आप दूध को आने नहीं देते, एंट्री नहीं देते दूध को, उसे पहले दिया जला देते हो, और दूध बेचारा पीछे खड़ा हो जाता। क्या करूं यार, मैं जाना चाहता था, इन्होंने बीच में पंगा डाल दिया, क्या करूं? स्वर्गदूत बाहर खड़ा रहता है, बाद में मेरे को फोन करता, और तूने वचन नहीं बताया इनको। प्रभु पिछली बार भी बताया था, पिछले साल भी बताया था, इस साल भी बताया था, रिकॉर्डिंग भी करी थी, सब कुछ किया था, मैसेज भी डाला था, बार बार बोला था। हालेलुया। हर संडे सुबह सुबह मैसेज भी डालता हूं, 5 बजे उठ के एक एक बंदे के पास पहुंच जाता है। हालेलुया। स्वर्गदूत वहीं खड़ा रहता, फिर अंदर डिशम डिशम होती रहती है। स्वर्गदूत हेल्प करने के लिए जाता है। जब इन्होंने अपने आप को काटा संसार से, और बाइबल कहती है इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने आराधना करी, और यरीहो की दीवारें टूटी कि नहीं टूटी? स्वर्गदूतों ने तोड़ी थी। किन्होंने तोड़ी थी? किन्होंने तोड़ी थी? हालेलुया। पतरस की जंजीरें किन्होंने खोली? खोली कि नहीं खोली? फिलिप्पुस को उठा के लेके गया स्वर्गदूत, के नहीं लेकर गया? आपको लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा? आप उसको हाथ नहीं पड़ा, पहले पर साइड में हो, मेरे को भी रास्ता पता है। हालेलुया। दानियल के समय में परमेश्वर ने अपने पावरफुल स्वर्गदूत को भेजा, मिकाइल को, और बाइबल कहती है उसने आकर फारस की सेना, जो अंधकार की शक्तियां थी, उनके साथ क्या किया? युद्ध किया। मैं और आप युद्ध जीत नहीं सकते, मैं और आप अपने ताकत से शैतान से लड़े। इसीलिए 24/7 तलवारों से लैस स्वर्गदूत किसके इर्द गिर्द रहते हैं? जिसको विश्वास है उसके इर्द गिर्द रहते हैं। हालेलुया।
जो त्योहारों के मजे लूटते हैं उनके साथ तो भैया नहीं रहते, माफी चाहता हूं। फिर बुलाते रहो, प्रार्थना करते रहो, चीखते चिल्लाते रहो। हालेलुया। भाई तुम अलग किए हुए लोग हो, तुम्हारा जीवन अलग है, तुम्हारा चाल चलन अलग है, तुम्हारी बातें अलग है, तुम्हारा रहन सहन अलग है, तुम संसार से अलग हो। एक बार सुन लो, 10 बार सुन लो, 100 बार बोलूंगा, ना अच्छा लगे तो भी बोलूंगा। हालेलुया। ना बोल के यीशु मसीह से पिटाई थोड़ी खानी मैंने, है कि नहीं? मुझे यीशु मसीह से पिटना थोड़ी है। और दिखाता हूं, दूसरा राजा उसका 19वां अध्याय। दूसरा राजा उसका 19वां अध्याय। ये आप इसको पढ़ सकते हो बाद में घर जाकर, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं। बाइबल कहती है राम की सेना, राम के राजा ने हिजकिय्याह राजा के पास कुछ शर्तें मानने के लिए भेजा है, और उसने इजरायलियों को बोला तुम्हें बचाने की सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है, तुम्हारा राजा तुम्हें बचा नहीं सकेगा। कि चिट्ठी लिखता है, या पूरा 19वां अध्याय पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। राजा को चिट्ठी लिखता है, और राजा जो है वो चिट्ठी लेकर यहोवा के भवन में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? सब लोग मेरी तरफ देखेंगे। कहां पहुंच जाता है? यहोवा के भवन में पहुंच जाता है। देखो प्रभु, इस देश के राजा, अश्शूर के राजा ने मुझे ये धमकी भरी चिट्ठी भेजी है, और वो कहता तुझे कोई भी छुड़ाने वाला नहीं है। प्रभु को बहुत गुस्सा आता है। प्रभु कहता डोंट वरी, चिंता मत कर। और राम की सेना चारों तरफ सामने डाले हुए है, बड़ी ताकतवर सेना है। आप पढ़ लेना, इजरायली ऐसे पत्ते की तरह कांप रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पत्ते की तरह कांप रहे हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर क्या करता है? अपने स्वर्गदूत को भेजता है। किसको भेजता है? किसको भेजता है? हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 19वां अध्याय 35 और 36 वचन को पढ़ेंगे। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत 34 से पढ़ो, 34 से। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। क्या करूंगा? नगर की रक्षा करके इसको बचाऊंगा। आगे, उसी रात में क्या हुआ? यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। कितने लोगों को? किसने मारा? बोलो भाई, किसने मारा? किसने मारा? मारा कि नहीं मारा स्वर्गदूत ने? हम कह रहे हैं हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ लेंगे। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारी लड़ाई के हथियार शारीरिक। मारा कि नहीं? प्रेरितों के काम को पढ़ लेना, वहां पे लिखा हेरोदेस राजा बड़ी 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 बातें कर रहा था, एक स्वर्गदूत ने पेट में मारा उसका था। और बाइबल कहती है आगे जाके लिखा, वो कह रहे कीड़े पर के मर गया वो। प्रेरितों के काम में है, पढ़ लेना आप लोग, आपको वहां पर उसका विक्रांत मिलेगा। परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध उठने वाली हर एक ताकत को रोकने की सामर्थ्य यहोवा में है, क्योंकि यहोवा का दूत यहोवा के रवैये के इर्द गिर्द क्या करता है? छावनी बांधता है। वो बांधता है कि नहीं? बांधता है कि नहीं? बड़े सारे वचन मेरे पास लिखे हुए हैं। बड़ी जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने मदद करी स्वर्गदूतों के द्वारा। जकरिया के पास स्वर्गदूत के द्वारा मैसेज भेजा, पतरस को जेल से छुड़ाया। एक स्वर्गदूत ने पौलुस को जब वो जहाज डूब रहा था उस समय उसको बचाया, उसको दर्शन दिया और उसको बोला तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। पूरे नए और पुराने नियम में आपको बहुत जगह स्वर्गदूत मिलेंगे। मेरे पीछे बोलो प्रभु यीशु मसीह, हम भी आपके डिवाइन हेल्प, स्वर्गीय मदद की मांग करते हैं। तेरे स्वर्गदूत हमारी मदद के लिए भेज दीजिए, हम देखना चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह